तो दोस्तों आज की वीडियो में बिकॉज 171 प्रिंसिपल माइक्रोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि इसमें थोड़ी मैथ प्लस आपको थोड़ी इंग्लिश मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा चैप्टर को। ये थोड़ा समझने वाला चैप्टर है, तो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी थिंकिंग कैसे कैसे चल रही है। ठीक है, बाकी ईजी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मार्केट क्या होता है। मार्केट बहुत ईजी है। मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप गुड्स को परचेज़ करते हैं, या तो वो ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन, दोनों तरह से हो सकता है। इसमें एक और चीज़ आती है कि जो एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से, वो मार्केट कहलाता है। अब ये तुम ऑनलाइन के थ्रू सकते हो, लाइक अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से ऑर्डर करते हैं, तो वो मार्केट हो गया एक तरह का। एंड सेकंड, तुम बाज़ार जाते हो, एंड दिस इज़ कॉल्ड आल्सो मार्केट। तो ये मार्केट होता है। तो ये सिंपल तरीके। ठीक है, अब आता है थोड़ा तगड़ा वर्ड, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम में ऐसा हो गया कि बैलेंस इसका, बैलेंस कैसे, जब डिमांड और सप्लाई। अब इस थोड़ा से आगे बढ़ गए हम। ठीक है, मार्केट तो एकदम ईजी था, मार्केट को थोड़ा समझना पड़ेगा। डिमांड क्या होती है। डिमांड पर लगेंगे। डिमांड वो होती है जब मान लो पर्सन है, जब वो किसी की डिमांड करते हैं। जैसे तुम्हारे घर में हर रोज़ दूध यूज़ होता है, तो तुम्हें दूध की तुम्हारी ये डिमांड हुई कि तुम्हें तो रोज़ एक एक दूध तो चाहिए ही चाहिए, राइट। और सप्लाई क्या हो, सप्लाई हो गई कि जहाँ से वो मैन्युफैक्चर होकर बन के आ रहा है, पूरा वो किस तरह से वर्क हो रहा है, वो सप्लाई तुम्हारे तक पहुँचने का पूरा वो हो गया सप्लाई। ठीक है, अब डिमांड सप्लाई मान लो जितनी तुम्हें डिमांड है तुम्हारी रोज़ एक एक दूध के, वो पूरी हो रही है सप्लाई के थ्रू, तो उसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं, राइट। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, लाइक इसको हो सकता है जैसे कि मान लो वहाँ से 50 रुपये का बन के आ रहा है, और तुम्हारे तक 50 रुपये तक का ही तुम खरीद रहे हो, तो वो हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। सर वो हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। नॉट मार्केट में बोलोगे डिमांड है सप्लाई, तो हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया जब वो सेम सेम हो जाती है। ठीक है, अब एक होता है सरप्लस एंड शॉर्टेज। क्या होता है। सरप्लस होता है जब बायर 40 का खरीद रहा है, तुम्हें 50 का बेच रहा है, तो वो होता है मार्केट सरप्लस। सरप्लस मीन्स इस समय डिमांड बहुत होती है लेकिन सप्लाई कम हो रही होती है, तो दैट्स वाई सरप्लस हो जाता है। इसमें सेम एज इट इज़, अगर डिमांड बहुत कम है, तुम्हें चाहिए ही नहीं चीज़, जैसे कि एग्जांपल की कुछ और चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि चाय पत्ती की तुम्हें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम कॉफ़ी पीते हो, तुम्हें कॉफ़ी पीना पसंद है। ठीक है, तो जिसकी टी की बहुत ही कम डिमांड है, तो बायर क्या करे, जब उसे 40 का खरीदे तो 30 का बेचेगा। अब देखो इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आती है, ये तुम पूरा बना के लिख सकते हो, जैसे कि क्यों तुम वो 30 का बेचेगा। उसने 40 का खरीदा तो वो क्यों पागल थोड़ी ना है, वो खुद ही उसे कर लेगा। पर मान लो उसने बहुत खरीद लिया एक समय, मान लो ये जो डिमांड थी ठीक ठाक थी, तो उसने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, लेकिन डिमांड एकदम से कम हो गई मार्केट के ओवरव्यू की वजह से, कुछ भी हो सकता है। उस समय वो रखे रखे ख़राब हो रहा है, तो उसने उसके प्राइस ही कम कर दिए, 30 हो गया मार्केट में उसकी प्राइस हर जगह। तो अब वो आएगा, तो इसको कहते हैं शॉर्टेज, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल था, शॉर्टेज भी। ठीक है, अब आ जाता है अगला। अगला है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है, व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जब तुम प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, जब तुम कहीं पे प्रोड्यूस करते हो गुड्स और सर्विसेज, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फोर, वैसे मेन फोर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड क्या होता है, लैंड होता है सॉइल, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो तो लैंड क्या होता है, लैंड होता है जैसे कि सॉइल, वाटर, नेचुरल रिसोर्स के थ्रू तुम कोई चीज़ कर रहे हो, तो वो इसमें आ जाता है, लैंड में आ जाता है। ठीक है, लेबर क्या होता है, मतलब ह्यूमन एफर्ट्स हो गए उसके अंदर, यूज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्ट्स में जितने भी तुम लेबर वेबर जिनको तुम सैलरी वेजेस देते हो, वो सारी लेबर हो गई, वो अपने एफर्ट्स डाल के वो सारी चीज़ें बना रही, तो वो सारी लेबर हो गई। कैपिटल क्या हो, कैपिटल में आगे मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें आ गई। कि फॉर एग्जांपल तुम बिल्डिंग खड़ी करी, तुमने मतलब ये जो नेसेसरी काम करो किसके अंडर कर रहे हो, तुमने वो खरीदी होगी चीज़, अभी तुम कैपिटल करो। एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, वो स्टार्टअप, हु इज़ टेकिंग द रिस्क, इट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योर एंड मेकिंग द प्रॉफिट। बट पूरे प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाएगा। ठीक है, और रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग, सारी चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ मिलकर कहलाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़। अब व्हाट इज़ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व क्या होता है। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो डिक्रीज हो जाती है व्हेन वेजेस इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, मीन्स बैकवर्ड बेंडिंग को समझो जैसे कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लेबर जो है, लेबर तो कम हो जाती है, लेकिन उनके जो वेजेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद। इसका कारण हो सकता है जैसे कि कहीं पे सप्लाई जो है वो लेबर की कम हो जाने की वजह से, क्योंकि उसकी जो है हर जगह डिमांड ज़्यादा हो चुकी है। जैसे कि वो कहीं उसे 1500 मिल रहा है, कहीं यहाँ पे 700 मिल रहा है, तो जब उसकी डिमांड ज़्यादा हुई 1500 में, तो इधर से उसकी जो है वो भी कम हो गई एक जगह में, तो इसे कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ठीक है, अब आइसोक्वेंट क्या होते हैं।
आइसोक्वेंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझना भी, बहुत बार आप पूछा जाता है। इसी होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स, मतलब दो कॉम्बिनेशन के टू इनपुट्स, यूजुअली लेबर एंड कैपिटल होते हैं। इसको समझने के लिए मैंने एग्जांपल भी दिया यहाँ पे, जैसे मान लो 5 लेबर 10 कैपिटल है, ठीक है, या फिर 8 लेबर 7 कैपिटल हो। दोनों जगह जो प्रोडक्शन होगा, कहीं पे आउटपुट जो प्रदान होगा, वो चीज़ को भी कुछ प्रदान करेंगे, वो सेम एज इट इज़ होगी दोनों की, क्योंकि देखा जाए दोनों सेम ही हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, तो वो सेम ही होगा। उसे आइसोकॉन कहते हैं, थोड़ा पॉइंट का फ़र्क रहेगा बट सेम ही होगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आइसोक्वेंस की? प्रॉपर्टीज़ बहुत बार पूछ जाती है। सबसे पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब अगर मान लो अगर लेबर ऊपर हो रहा है तो इसमें कैपिटल नीचे होगा, मीन्स टोटल तो 15 हैं, पर एक जगह में तुम देखा कि लेबर चले गया तो लेबर जो है वो कम हो, सॉरी कैपिटल तो कम हो रहा है, लेकिन अब तुम्हें लेबर की ज़्यादा पड़ेगी। अब कैपिटल कम हो रहा है तो तुम्हें लेबर की ज़्यादा पड़ेगी। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन मतलब मान लो लेबर बढ़ रहा है तो अमाउंट ऑफ कॉपी कैपिटल कम होगी, भी सेम है, बस अमाउंट कम हो जाएगा उसमें। आइसोकेंट डू नॉट इंटरसेक्ट, आइसोकेंट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब ये कभी नहीं होगा कि ये दोनों सेम सेवेंटीज होगा। 15 है तो 7.7 होगा, कोई 8 7 का रहेगा या ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हायर आइसोकेंट होगा तो हायर आउटपुट मिलेगा। आइसोकेंट जितना बढ़ाते जाओगे उतनी तुम्हें आउटपुट प्रदान होगा, ये तो ईजी अब पता नहीं है ना, ठीक है। अब अगर बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई करो अप्लाई, ये सेम एज इट इज इसके तरह है जो मैंने आपको बता चुका हूँ तुम्हें। कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर से अपने नेगोशिएट करता है वेजेस को लेकर, कंडीशन, और कंडीशन बहुत ही बैड है, हिज कंडीशन इज़ वेरी बैड, सो ही कैन इंटरसेक्ट विद दैम, सो ही कैन हेल्प हिम। ये अब अपने बॉस से बोल सकता है इसका ऊपर होगा, जैसे इसमें मैनेजर आ जाता है, इनमें सारे एम्प्लॉयर्स आ जाते हैं, ठीक है। की फीचर्स क्या होते हैं इसके? इन्वॉल्व नेगोशिएशन होती रहती है इनकी अच्छे से, और इनकी बातचीत भी हो जाती है, तो ये अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, जिस कारण कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। मान लो वेजेस नहीं बढ़ाएगा, उनको अच्छी कंडीशन नहीं देगा तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जाके बेटर वर्किंग कंडीशन हो जाता है, अच्छे से वो काम करते हैं, ठीक है। तो यही था इसका, बहुत ही छोटा है ये चैप्टर, बट ये है कि तुम्हें बना के लिखना आना चाहिए, और ये पॉइंट जरूर कर लेना भाई, पॉइंट बहुत जरूरी होता है। अगर पॉइंट लिखोगे तो नंबर तो खुद ही दे देंगे।